नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से फिलहाल हूँ पटना में और निकला हूँ पप्पू यादव जी के घर पे जाने के लिए। वहाँ पर जो लंगर लग रहा है, जो गरीब और मजबूर लोगों को जो निवाला देने का काम पप्पू यादव जी कर रहे हैं, वो देखने में जा रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक एहसास होता है कि 14 दिन आज पूरे हो गए हैं, पप्पू यादव जी आज जेल में हैं। और शायद उस वजह से जो एक खुले तौर पर एक लंगर चल रहा था और लोगों तक ये पहुंच रहा था, उसमें अब दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी और हो रही हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी होती है। मैंने जब भी आप लोगों से मदद की, अपील की है या फिर निवेदन किया है, आप लोगों ने दिल खोल कर मदद किया है। उसी का नतीजा था कि कल बेतिया में जाकर उस बेचारी 9 साल की बच्ची का, जिसका बलात्कार हुआ था और गला ब्लेड से काट कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन सौभाग्य से हम लोगों की दुआओं की वजह से वो बच गई। आज वो अपनी जिंदगी जी रही है। कल जाके हम लोगों ने जिस तरह से उस परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई, आप लोगों का दिया हुआ वहां तक मैंने पहुंचाया है। तो वापस से ये हम सबकी जिम्मेदारी हो गई है कि पप्पू यादव जी भले जेल में हैं, लेकिन हम सब पप्पू यादव हैं और उनका जो उद्देश्य, उनका जो सपना है, उसे हमें जिंदा रखना है जब तक वो छूट नहीं जाते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप तमाम लोग आगे आएं और जिस तरह से एक आर्थिक मदद आप लोगों ने हमेशा भेजी है, अब पप्पू यादव के लंगर के लिए जो सेवा वो कर रहे हैं, उसमें कहीं आर्थिक रुकावट ना आए, वो हम सबको देखना है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका ये दायित्व है, उसे आगे बढ़ाना है। मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और ग्राउंड पे पटना में उनके जहाँ पे खाना बन रहा है, लंगर बन रहा है, उसकी स्थिति मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अगर मुमकिन होगा, भले एक व्यक्ति का भोजन का अरेंजमेंट अगर आप कर सकते हैं तो आगे आएं, मदद भेजें, ताकि ये जो लंगर है ये लगातार चालू रहे और पप्पू यादव जी को कहीं से भी ये न लगे कि देश उनके साथ नहीं है। फिलहाल हूँ उस जगह पर जहाँ पर एक मसीहा बसता है, ऊपर उनका मकान है और नीचे आप जो लंगर देख रहे हैं, ये उस इंसान का है जो लगातार गरीबों को और बिहार के अंदर जो मरीज परिवार है उसको मदद करता आया है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है कि वो आज जेल में है। मैं बात कर रहा हूँ पप्पू यादव की, जिनका लंगर यहाँ पे चल रहा है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि अब ये लंगर जो है अपने आखिरी पड़ाव में है, क्योंकि जब से पप्पू यादव जी अंदर गए हैं, एक पिता का साया इस लंगर से छूट चुका है और बहुत सारे जो गरीब परिवारों को ये भोजन पहुंचाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब दिक्कतें आ रही हैं। कल जब मेरी बात हो रही थी प्रशासन के माध्यम से पप्पू यादव जी से, तो उन्होंने ये बात को बहुत गंभीरता से कहा कि विनय जी, चाहे मैं कितने भी महीने अंदर रह जाऊँ, लेकिन मेरा जो लंगर है, मेरी जो सुविधाएं हैं जो मेरी टीम मिल के कर रही है, उसे ज़िंदा रखने का प्रयास करिएगा। मैं मुंबई से आया हूं और अभी थोड़ी देर के बाद आज आपको एक जानकारी भी देना चाहूँगा। अभी कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद ही पप्पू यादव जी की सुनवाई है लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह चलने वाली है। आज सुनवाई होनी है, तो शाम तक ये पता चल जाएगा कि आखिर उसका हुआ क्या है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लंगर है ये लगातार चल रहा है और यहाँ पर हमारे टीम से, सोशल एक्टिविस्टों की टीम से बनारस वाले मिश्रा जी भी आए हुए हैं, जो अपना योगदान वहाँ पे दे रहे हैं। ये वही लंगर है जहाँ से दिन भर हज़ारों लोगों को भोजन पहुँचाया जाता है, जो अस्पतालों में मरीज़ हैं, जो रास्तों पे अपने परिवारों के लिए परेशान हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं पैकेट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो एक आदमी के लिए सक्षम है, जो एक इंसान अपना भूखा पेट जो है पूरा कर सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं पप्पू यादव द्वारा दी जा रही है। ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि अगर पप्पू यादव जी नहीं हैं, जेल में हैं या फिर कहीं दिक्कत में हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस मुहिम को ज़िंदा रखना है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी बिहार या पटना के आसपास हैं, कृपया समय निकाल कर इस जगह पर आए और अपना सहयोग यहाँ पर दे। आप चाहे जिस माध्यम से मदद करना चाहते हैं, उस माध्यम से आप आकर यहाँ पर पप्पू यादव जी की टीम के साथ जुड़े। उत्तरी मंदिरी है, इनकम टैक्स गोलंबर से आप उत्तर की दिशा में चलेंगे, नाले के बगल से क्वालिटी कॉम्प्लेक्स, जहाँ किसी से भी पूछिएगा पप्पू यादव जी का आवास जाना है, हर कोई बता देगा। उनके आवास में ही ये सेवा दल का कार्यक्रम चल रहा है लगातार और निरंतर ये 24 दिनों से चल रही है। और सभी तमाम जितने भी रैन बसेरा में रह रहे हैं, फुटपाती हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, और कई जगह से फ़ोन के माध्यम से हमारे पास फ़ोन जो आते हैं, वहाँ भी, और सरकारी हॉस्पिटल एम्स, महावीर वत्सल, IGMS, तमाम हॉस्पिटलों में भी निरंतर भोजन जा रही है। ये जो भोजन बन रहा है, ये अस्पताल के बाहर जो जिनके मरीज़ अस्पताल में हैं और बाहर बेचारे वो तकलीफ़ में हैं, जिनको सरकार ने लावारिस छोड़ दिया है,
आज एक सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसे छोड़कर आज जो सरकार का काम पप्पू यादव की टीम, उनका सेवा दल की टीम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि अब हर किसी को पप्पू यादव बनना पड़ेगा। बाहर निकल के उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी जो मुहिम पप्पू यादव चलाए हैं, उसे आगे करना पड़ेगा। अगर आप पटना और बिहार के आसपास हैं तो आप यहाँ पे आकर, जो पता अभी भाई साहब ने बताया है, वहाँ पर आकर आप सामने से आके यहाँ पे मदद करें और इसमें कंट्रीब्यूशन करें। ये वीडियो बनाने की एक अपील मेरे से है, क्योंकि पप्पू यादव जी से जब इस मामले पे बात हुई तो उन्होंने कहा था इस मुहिम को ज़िंदा रखना है, क्योंकि ये गरीब और निचले तबके की मुहिम है जो 2 वक्त का भोजन यहाँ पे दे रही है, इसे ज़िंदा रखना है। तो आप तमाम लोगों से निवेदन है इस आंदोलन में जुड़े, और जो भी सहयोग यहाँ पर आकर आप करना चाहते हैं या आपके आसपास जो भी जन अधिकार पार्टी के, जो भी जाप पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और जिस तरह से भी आप इसमें सेवा में सहयोगी कर सकते हैं करें। आज के मेनू में सब्जी पूरी है, कल बना था चावल कढ़ी, फिर कल है छोले और चावल है, अलग अलग दिन का अलग अलग मेनू है। 15,000 लोगों से ये आंकड़ा 8 से 9,000 तक आया है, और जैसे जैसे अगर पप्पू यादव और कोई दिन अंदर रह जाएंगे तो शायद और ये आंकड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन इनकी उम्मीदें और जज्बे बने हुए हैं, जिस तरह से ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद इनका जो लड़ाकू जज्बा है वो दिखाता है कि अगर इंसानियत अगर किसी के अंदर है और कोई लड़ रहा है बिहार में सही में ज़मीन आम जनता के लिए, तो पप्पू यादव और उनकी टीम और इस सेवा दल के लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर उतर के लोगों का पेट में निवाले भर रहे हैं। एक पुण्य का काम है, और अगर आप तमाम लोग भी इसमें हाथ लगा देंगे तो कहीं ना कहीं ये मुहिम बड़े लेवल पे की जा सकती है, और ये मुहिम को पूरा विश्व जानने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब हम सबकी जिम्मेदारी है पप्पू यादव जी का जो सपना है उसे ज़िंदा रखना है। मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इस मुहिम को हम हमेशा ज़िंदा रखेंगे और कोशिश रहेगी कि जो भी अपनी तरफ से हम कर पाएंगे उसे करते रहेंगे। बाकी आज शाम को थोड़ी देर के बाद हम लोग दरभंगा पहुँचेंगे और वहाँ से पप्पू यादव जी से जो भी हालचाल है या जो भी कोर्ट की सुनवाई है उसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। ये यथास्थिति है यहाँ पर पप्पू यादव के घर पे इस समय मैं मौजूद हूँ, और जो लंगर लग रहा है उसकी ये स्थिति है। थोड़े दिनों के बाद, अब मुझे लग रहा है 2-4 दिनों के बाद सारे सामान खत्म हो जाएंगे और वापस से ये जो मुहिम है